इससे पहले कि आप जाओ और नार्सिसिस्ट पर चिल्लाओ, उनको उनकी जगह दिखाओ, उनसे आर्ग्यू करो, अपने आप को बचाओ या उनको दिखाओ कि वो कितने बुरे हैं या कितने मिजरेबल हैं। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ। ये सब करके आप कभी उस नार्सिसिस्ट को नहीं हर्ट कर पाओगे या हरा पाओगे। अगर आपने उनको उनकी ही तरह ट्रीट किया, चीखा चिल्लाया उन पर, गुस्सा हुए ओपनली, तो ये जान लो आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को आपसे क्या चाहिए? इमोशनल रिएक्शन। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रिएक्शन किस तरह की है। अगर आप उनको वैलिडेशन देते हो, तब भी वो खुश हैं। अगर आप उनसे गुस्सा हो और उनको वह गुस्सा दिखाते हो, तब भी वो खुश हैं। उनके लिए क्या मैटर करता है कि आप इम्पैक्ट हो, और जब आप रिएक्ट करते हो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होता है? वो या आप? बिल्कुल आप। इसीलिए एक नार्सिसिस्ट को हराने के लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जानते हैं। इस एपिसोड में आपके साथ ये स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। बने रहिएगा अंत तक। मैं हूं दानिश, एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल। आज का टॉपिक है 3 ऐसी चीज़ें जो आपको कतई नहीं करनी चाहिए अगर एक नार्सिसिस्ट को हराना चाहते हो तो। पहली चीज़, डू नॉट प्ले देयर गेम। उनको उनके लहजे में जवाब मत दो, या उनको अगर हराना है तो खेल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। देखो, अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। उनके लिए मैनिपुलेट करना उतना ही आसान है जितना आपके लिए सांस लेना। वह झूठ बहुत आसानी से बोल सकते हैं, फ्लॉलेस से। आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको सोचना पड़ेगा गैसलाइट करने से पहले। तो आप अगर कोशिश करोगे उनके जैसा बनने की, 100% यकीनन हार जाओगे। उनकी गेम क्या है? वह क्या करना चाहते हैं? आपको ड्रेन करना चाहते हैं ताकि आपके अंदर कोई एनर्जी रहे ही ना। जब वक्त आए असली गेम खेलने की, जब वक्त आए अपने आप को डिफेंड करने की अथॉरिटीज़ के सामने या किसी भी लीगल सिस्टम में, तब आपके पास अगर एनर्जी ही नहीं हो तो कैसे लड़ोगे? वो चाहते ही हैं आप हार से पहले ही हार मान जाओ। चाहते हैं आप अपने आप को डिफेंड करो। वो ब्लेम करते जाएंगे। वो बुरी से बुरी चीज़ें आपके बारे में कहेंगे। आप पर तौमतें लगाएँगे, ब्लेम करेंगे, कहेंगे तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें, उन पर अटैक करेंगे। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जो आपने उनके साथ शेयर की, उसको यूज़ करेंगे आपके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप रिएक्ट करो। वो चाहेंगे आप आर्ग्यू करो। वो चाहेंगे आप अपने आप को सही साबित करो। आपको वो करना ही नहीं है। क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ जानने में कि क्या आप सही हो या गलत। उनको एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो ये है कि आप बस उलझे रहो। आप सिर्फ़ उनकी ही गेम खेलो। इसीलिए आपको अपनी गेम खेलनी पड़ेगी। और वो गेम क्या है? वो ये है कि आप एक नार्सिसिस्ट से हमेशा 2 कदम आगे रहने की कोशिश करो। जब भी आप कुछ करो, कोई चीज़ आप चेंज करो अपनी लाइफ में या उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके से जाओ, कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट लो, आप ये प्रिडिक्ट करने चाहिए कि मेरे इस एक्शन की क्या रिएक्शन आएगी और उस रिएक्शन का मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे पास क्या रिस्पॉन्स होगा? देखो, आप किसी भी सिचुएशन में एक नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। या तो वो गुस्सा करेगा, या तो लव-आर्म करने की कोशिश करेगा, या दूसरों को झूठी कहानियाँ सुनाएगा। तो हर केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जवाब क्या होगा। इनको कहते हैं कैलकुलेटेड मूव्स लेना। और आपकी गेम का हिस्सा ये भी होगा कि आप उनके झूठ के थ्रू देख पाओ, उसको पर्सनली ना ले लो और ये भी समझ पाओ कि सच क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नार्सिसिस्ट आपको डिसलॉयल बुलाता है, कहेगा चीट किया तुमने, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको क्या, अपने आप को कहना मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हमेशा अपनी सच्चाई को पहचानना है। वो कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि आप कौन हो या क्या हो। ये आपको अपने आप को समझाना है। वो चाहता है कि आप फँस जाओ, जैसा मैंने कहा। आपको अपने आप को कहना है, क्या ये सच है? क्या मैंने ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो मैं कोई जवाब ही नहीं दूँगा। उसको जो समझना है समझे। इसको जो कहना है लोगों को कहे। मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला। मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर कैसा है मैं जानता हूँ या जानती हूँ। मैं इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही दे रखी है और ये इंसान समझना नहीं चाहता। इसको कहते हैं अपनी गेम खेलना। जब भी वो नार्सिसिस्ट कुछ ऊट-पटांग करे, आपको अपने आप से पूछना होगा कि ये करना क्या चाहता है? ये करना क्या चाहती है? इसका एंड गोल क्या है? आउटकम क्या है? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जब एक नार्सिसिस्ट कुछ करता है, उसके दिमाग में एक आउटकम होता है।
वो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं करता। तभी तो मैंने कहा आपको भी कैलकुलेटेड मूव्स लेने होंगे। तो आपको पूछना होगा कि रियलिटी क्या है? इस सिचुएशन में ये मेरे दोस्त के पास गया या मेरे घरवालों के पास गया, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसको विक्टिम की तरह देखा जाए या वो लोग मुझे अटैक करें। ठीक है, करने दो। मैं बस इतना कहूँगी या कहूँगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, उन्हें मानना है तो माने, नहीं मानना है वो भी ठीक है। तो आउटकम को पहचानना है, बिहेवियर पे फ़ोकस नहीं करना, वो क्या कहते हैं उस पे फ़ोकस नहीं करना है। वो क्या करना चाहते हैं, ये आपको अपने आप से पूछना होगा। दूसरी और अहम चीज़, ज़्यादा बातें ना करें। मेक साइलेंस योर बेस्ट फ्रेंड। ये अजीब लगा होगा सुनने में, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी हैं, चुप रहना है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ, अगर आप चुप रहोगे, मोस्ट सिचुएशंस में, वो नार्सिसिस्ट अपने आप को खुद बेइज़्ज़त करेगा, वो खुद एम्बैरेस करेगा खुद को। क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं सह पाता। अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है? उसको पता रहना चाहिए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या करने वाले हो आगे। अगर आप एक पत्थर की तरह बन जाओ उनके सामने या कोई इमोशंस ही नहीं दिखाओ या उनको थ्रेटन ना करो, उनको डराने के लिए कुछ, धमकाने के लिए कुछ कहो ही ना और अपने जो प्लान्स है अपने तक ही रखो, तो कैसे जान पाएगा? बिल्कुल, तब वो हड़बड़ा जाएगा और उसी हड़बड़ी में मैंने देखा है खुद, वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से वो एक्सपोज़ होगा। आपको बस उस मोमेंट का वेट करना है। तब शायद आपको एक बड़ा-सा मूव लेना होगा। जितना भी आपने डॉक्यूमेंट किया होगा, मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात की इससे पहले भी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? चाहे पुलिस, अथॉरिटीज़, कोर्ट उस चीज़ को कंसिडर करे या ना करे, वो मैटर नहीं करता। डॉक्यूमेंटेशन होता है अपने लिए सबूत इकट्ठा करना कि आपके साथ क्या हुआ। अब लीगल तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे किसी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल है, तो किस तरह से उनके टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल्स या बाकी चीज़ें जब कर पाओ, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है अपने लिए, ताकि आप कल को खुद पे शक ना करने लगो। खुद से पूछने ना लगो कि मैंने ऐसा क्यों किया, शायद ये सच बोल रहा है, सच बोल रही है। तो उस शब्द को अपने पास रखना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, उनको बोलने देना है, क्योंकि वो बोलते-बोलते बहुत कुछ बोल जाएँगे और वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं। अगर आप उनका डर, भय, जितना भी आपके अंदर उन्होंने बिठाया वो छोड़ दो, आपको दिखेगा एक बच्चे जैसी चीज़, बच्चा नहीं बच्चे जैसी चीज़, क्योंकि उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। उसी इमैच्योरिटी के चलते वो हमेशा आपके साथ ऑब्सेस्ड रहेंगे। वो चाहेंगे आप कुछ करो, पता लगे उनको कुछ, बस उनको घुटने दो। उसी चीज़ के थ्रू सहमने दो उनको, उनकी रातों की नींद छीन लो। ये दिखा के कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई इन्फॉर्मेशन ना दे के। बस यही आपको करना है, ये आपका सबसे बड़ा मूव होना चाहिए। साइलेंस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस सिचुएशन। यू डू नॉट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मूव्स। बस कुछ करने के लिए कुछ मत कीजिएगा। मतलब यू डोंट हैव टू मेक अ मूव जस्ट टू मेक अ मूव कि हाँ, मैं ये कर दूँगी, केस कर दूँगा या मैसेज कर दूँगा क्योंकि मुझे करना चाहिए। नहीं, जब तक आपके अंदर, आपके मन में एक एजेंडा ना हो, यू डोंट हैव टू मेक अ मूव। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अपने आप को धोखा मत देना। आप अपने आप को धोखा कैसे दे सकते हो? अपने रियल नेचर के अगेंस्ट जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका रियल नेचर है ऑनेस्टी, आपके नेचर में है सच्चाई, आपके नेचर में है पीस, आप अमन पसंद हो, आपको चैन सुकून पसंद है, आप शांति चाहते हो अपनी लाइफ में। आप नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। आप रिवेंजफुल नहीं बन सकते। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत गुस्सा आता है, इंसान चाहता है उनको बर्बाद कर दूँ, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही है आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाओ। उससे क्या मिलेगा उसे? उसे मिलेगी संतुष्टि कि देखो मैंने इसको बुरा बना दिया, और फिर आपके अंदर रहेगा एक एक शेम रिस्पॉन्स। आप अपने आप से नफ़रत करने लगोगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। वो जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो टेम्परेरी होती है, आगे चल के दुःख होता है। सो अपने नेचर के अगेंस्ट मत जाओ, जैसे मैंने कहा। अपने आप को मत बदलो। इतना उनके बिहेवियर को मिरर आप मत करना कि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, जो
आप हो, वो खो जाए। वो हीरा है और उसके पास वो है ही नहीं, वो चाहता है आप वो खो दो, आप जल जा आप आपके अंदर की जो सच्चाई है, अच्छाई वो सब जल जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, वो छीन नहीं सकता, तो वो बर्बाद करने की तो कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में कहा, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योर वैल्यूज़। अपने गोल्स को, एस्पिरेशंस को पहचानिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब इंसान ऐसे सिचुएशन में फँसता है जहाँ नार्सिसिस्ट के साथ डील करना पड़ता है और आप उनको पूरी तरह दूर नहीं कर पाते, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसके बारे में ही हर किसी से बात करते हैं। वो तो वही चाहता है, या आप उसको इम्पोर्टेंस दो। अगर आप उसके बारे में बात ही नहीं करोगे, हाँ, लीगल अथॉरिटी से, पुलिस से, उस वो तो अलग केस है, मतलब आम लोगों से बात ही नहीं करोगे। इंटेंशनली दिमाग जाना चाहता है वहाँ आप नहीं जाओगे और अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, हीलिंग पे फोकस करोगे, वो इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा। और मैं अगेन ये प्रॉमिस करता हूँ, उसको फील होता है, वो प्रेडिटर्स होते हैं, वो शिकारी होते हैं, उनको आभास हो जाता है, फील हो जाता है, और वो उनकी डिफीट होती है कि वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस खो गए, और वो है आपकी रियल विनिंग। इसको कहते हैं फॉरवर्ड फेस्ड अप्रोच। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको आगे चलना है, तो आपको आगे देखना भी पड़ेगा, आगे की ओर चलना भी पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ आगे देख रहे हो और कदम आपके पीछे हैं, आप पीछे चल रहे हो, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। बस आप आगे देख रहे हो, फिर आप कहोगे कि क्या हो रहा है? आपके कदम, आपके पैर और आपका सर एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी आप चल पाओगे। मतलब ये है कहने का, अगर आप हील करना चाहते हो, तो आपको एक ही दिशा में आगे बढ़ना होगा। जहाँ देख रहे हो, उसी ओर चलो। पीछे नार्सिसिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रॉमा थेरेपी लो, वर्क करो अपनी मेमोरीज़ पे, वर्क करो अपने इमोशंस पे, बट उसके बारे में हर टाइम हर किसी से बात करना छोड़ दो। अपने आप को धोखा मत देना उसके जैसे बन के। यही है सीक्रेट जो मैं आपके साथ